धरौली कल्प केदार के दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं गंगोत्री की तरफ। कल्प केदार से गंगोत्री का जो रास्ता है वो हमें बता रहा था गूगल मैप में 20 किलोमीटर और समय दिखा रहा था 40 मिनट। और रास्ते में ये सुंदर दृश्य सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी अपनी चैनल राइट जीरो टू राइट पर। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत है। गंगोत्री धाम पहुंचे उससे पहले रास्ते में ये भैया हमें मिल गए। इन्होंने हमें रुकवाया और कहा कि बाइक आगे आपको पार्क करनी पड़ेगी जिसके आपको 20 रुपए देने हैं। और ये हमें बता रहे थे कि गंगोत्री से आप आगे जा सकते हो, एक ट्रैकिंग है गौमुख के लिए। तो हमने इनसे पूछा कि कितना है, तो उन्होंने कहा कि 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। हमने ये सोचा और कहा कि वक्त तो इतना है नहीं, फिर कभी आएंगे गौमुख के दर्शन करने के लिए। फिलहाल तो इनसे इजाजत लेते हैं और आगे बढ़ते हैं माँ गंगा के दर्शन करने के लिए गंगोत्री धाम। ये मुख्य द्वार है। यहाँ से एंट्री करके आगे शायद कैमरा में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में QR कोड वेरीफाई करने का काउंटर है। और जिन्होंने भी अपने चार धाम की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है वो यहाँ पे करवा सकते हैं। और या अगर जिन्होंने करवा लिया है उनका QR कोड यहाँ पे वेरीफाई करना है। साइड में लगा दूं। गंगोत्री धाम यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पहुंच गए गंगोत्री धाम। यहाँ पे फ्री वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। रजिस्ट्री जो करवाई थी उसका यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना था, जो हो गया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ जी लीजिए, ये दीजिए, इसको रखते हैं, इसको बंद करते हैं। आप बैठिए। देवभूमि गंगोत्री आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर सत्यापन जांच केंद्र में अपना सत्यापन जांच करवाया और हम बढ़ रहे हैं आगे। ये है हमारा दूसरा पड़ाव इसलिए क्योंकि पहला पड़ाव यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ। और ये जो सिलसिला है ये महाभारत काल से चला आ रहा है, क्योंकि महाभारत काल की कहानी आप सब लोगों को पता होगी कि किस तरह से 5 पांडव जो है उन्होंने चार धाम, उत्तराखंड की चार धाम की पवित्र यात्रा की थी और मोक्ष की गति के लिए आगे बढ़े थे। तो हम भी ईश्वर दर्शन के लिए, प्रभु जी से प्रार्थना करने के लिए, माता रानी यानी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसी अनुक्रम में यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ। फिलहाल जय गंगा मैया कहते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का गंगोत्री धाम में। मैं हूं करण ठक्कर, राइट जीरो टू राइट में आपका प्यार भरा स्वागत करता हूं। गंगा मैया के दर्शन करने के लिए जाना है। यहाँ पर पहुंच गए और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। दुकानें खाली कम पड़ी हुई हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं। चाय नाश्ता करना है, कॉफ़ी पीना है या कुछ भी हल्का फुल्का कुछ। फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि इस समय पे हमारा आना सफल हो गया। आगे जो रास्ता है वो आपको दिखा देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा कि भीड़ कैसी है, क्या है। गेस्ट हाउसेस, होटल सब खाली पड़ा है। देखिएगा सब कुछ खाली 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 रास्ते, खाली होटल, खाली दुकानें। और यहाँ से चलते हुए जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते 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 यहाँ पर पहुँचे जहाँ पर लिखा है गौमुख मार्ग। तो इस रास्ते से आप जा सकते हो गौमुख के लिए। करीब करीब 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। उसके बाद गंगा जी जहाँ से आती है, शुरू होती है, वो स्थान है गौमुख का। ये देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँचे, कुछ बोर्ड लगे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य मंदिर मार्ग। ये हम पहुंचे गंगोत्री मंदिर मुख्य द्वार। यहाँ से आगे जाना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जैसे आप मुख्य द्वार में प्रवेश करोगे, राइट हैंड साइड पे शू स्टैंड है। तो यहाँ पे आपको अपने जूते उतार देने हैं, जूते रख देने हैं और फिर मन में माँ गंगा का ध्यान करते हुए आगे बढ़ना है। गंगा मैया के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर तक पहुंचना है। फिलहाल हम जाते हैं, हमारे जूते उतार के रख देते हैं। ठीक है भैया? हाँ, मैं ब्लॉगर हूँ सर, ट्रैवल ब्लॉगर। हम लोग ट्रैवल करते हैं एंड वी आर फ्रॉम मुंबई।
मुंबई से बाइक से आए जी। चारधाम यात्रा का प्रोग्राम है और कल यमुनोत्री किया, आज गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं। तो बाइक से आया हमें लोग मुंबई से आया अने गुजराती चाहिए। यहाँ पे कुछ गुजरात के यात्री मिल गए जो माता रानी के दर्शन करने। मेरे को लगता है सर आप क्या है मतलब चारधाम यात्रा के लिए निकले हैं यहाँ? हम चारधाम यात्रा के लिए निकले। ओके, हम गुजरात से हैं। गुजरात के बनासकांठा पालमपुर। गुजरात के बनासकांठा पालमपुर से हैं। अगर आप कभी जाते हो तो बनासकांठा प्लीज जाइएगा। अंबाजी के पास। अंबाजी के पास अम्बा माता का एक बहुत बड़ा मंदिर है अंबाजी में। जैसे वैष्णो देवी है वैसे गुजरात में अंबाजी है। बहुत सुप्रसिद्ध है, बहुत प्यारा है और वहाँ पे आप जो मन्नत मांगते हो वो पूरी भी होती है। बावन शक्तिपीठ। माँ सती के जो शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ पे शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था। कुछ शक्तिपीठ जो है वो भारत में है, कुछ भारत के बाहर है, लेकिन भारत में जो है वो हम आपको फिर कभी बताएंगे। फिलहाल तो सर आपका शुभ नाम? राकेश त्रिवेदी। राकेश भाई। अरे ब्राह्मण है? अरे क्या बात है, ब्रह्म देवता के दर्शन हो गए भाई। अब तो यात्रा सफल हो गई। राकेश भाई थैंक यू और आपकी यात्रा शुभ हो, सफल हो, यही मनोकामना करते हैं। हम भी हमारी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमने जूते जो है वो निकाल के रख दिए, हम जा रहे हैं आगे की ओर। ये दृश्य आप देखो भाई, ये हम पहुंच गए हैं माँ गंगा के धाम में। सामने जो है माँ गंगा का मंदिर है। इस वीडियो को यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए स्टॉप करते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं, गंगा मैया के दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। माँ गंगा की जय। गंगोत्री धाम में हम पधार चुके हैं। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख पाते हो ये मंदिर है माँ गंगा का। यहाँ पर माँ गंगा स्वर्ण की मूर्ति स्वरूप विराजमान है। जहाँ से गंगा मैया आती है, पधारती है, धरती को पवित्र करती है, पूरे लोक को जिन्होंने कल्याण के लिए आई है। ऐसी गंगा मैया जहाँ से आती है उसको कहते हैं गौमुख। गौमुख का ट्रैक है करीब करीब यहाँ से 18 किलोमीटर, जो हम नहीं कर पाएंगे, मन में खेद है, फिर कभी समय लेकर आएंगे। फिलहाल गंगा मैया का नाम ले लिया, स्मरण किया, दर्शन किया और अब हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ से गंगा मैया अपने निर्मल जल के साथ प्रवाहित हो रही है। वहाँ पर जाकर जल का छिड़काव करना है, गंगा जल अपने घर और परिवार वालों के लिए लेकर जाना है। और आगे बढ़ते हैं गंगा जी के घाट पर। जय गंगा मैया। फिलहाल यहाँ से हम लोग ले रहे हैं ये छोटे छोटे कैन। नया जी कितने के आए? 20 रुपीज़ का एक है, बट अंकल ने डिस्काउंट करके दिया है 50 रुपीज़ के 3। 50 के 3। थैंक यू सो मच भैया। अब हम यहाँ से इस कैन को लेकर जाएंगे गंगा मैया को अपने साथ लेकर जाने के लिए। गंगा जल भरने के लिए हमने कैन ले लिया है और अब हम जा रहे हैं गंगा जी के घाट पे। खुशी का ठिकाना नहीं है। और ये आप देख सकते हो मुख्य स्नान घाट एवं मुख्य पूजा स्थल गंगोत्री धाम। ये आप देख सकते हो दिस वन। ये महाराष्ट्र से कुछ यात्री आए हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। कुछ महाराष्ट्र के, कुछ साउथ इंडियन हैं। और ये देखिए माँ गंगा के प्रवाह का स्वरूप। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि इस वक्त यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल भीड़ नहीं है, शांति से दर्शन किए। और इस वक्त ये गंगा जी का स्वरूप और जो खुशबू आ रही है मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। जय गंगे मैया, जय भोलेनाथ। गंगोत्री धाम उत्तर भारत में स्थित हिंदुओं के बेहद पवित्र एवं महत्वपूर्ण धामों में से एक है। ये उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले में हिमालय पर्वतमाला पर लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तर भारत के 4 छोटे और पवित्र धामों में से एक गंगोत्री उत्तर काशी में एक छोटा सा शहर है, जिसके केंद्र में देवी गंगा का पावन मंदिर है। ऋषिकेश से लगभग 12 घंटे की ड्राइव पर स्थित गंगोत्री गढ़वाल हिमालय की ऊंची चोटियों, ग्लेशियरों और घने जंगलों के बीच बसा है और ये भारत के सबसे ऊंचे तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ के दिव्य वातावरण के अलावा इसकी प्राकृतिक सुंदरता
और अद्भुत नज़ारे भी यहाँ पर आने वाले भक्तों के मन को भाव विभोर कर देते हैं। गंगा देवी हिंदुओं की सबसे पूजनीय नदियों में से एक है। इसका उद्गम स्थान गंगोत्री शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर में स्थित गोमुख है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी गंगा राजा भगीरथ के पूर्वजों के पापों को धोने के लिए धरती पर आई थी। गोमुख से निकलने के बाद नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है और देवप्रयाग शहर के पास अलकनंदा नदी में विलीन होने के बाद इसे गंगा नाम मिलता है। पौराणिक कथाओं से लेकर वर्तमान समय तक गंगा नदी हमेशा मानव जाति के उद्धार का एक पवित्र स्तोत्र रही है। गंगोत्री धाम की यात्रा धार्मिक विशेषता के साथ साथ आध्यात्मिक आह्वान भी लाती है। पौराणिक कथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि राजा भागीरथ के परदादा राजा सागर ने पृथ्वी पर राक्षसों का वध किया था। तत्पश्चात अपने वर्चस्व की घोषणा करने के लिए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करने का फैसला किया। इससे देवताओं के राजा, देवलोक के राजा इंद्र को डर आ गया कि अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो उनसे उनका साम्राज्य छीन सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल ऋषि, जो उस समय गहरे ध्यान में बैठे थे, उनके आश्रम में बांध दिया। जैसे ही राजा सागर के गुप्तचरों ने घोड़े के खो जाने की सूचना राजा को दी तो उन्होंने अपने पुत्रों को उसकी खोज यानी कि तलाश में भेज दिया। राजा के पुत्र घोड़े की तलाश करते करते कपिल ऋषि के आश्रम तक पहुंच गए और वहां घोड़े को बंधा देखकर उन पर चोरी का आरोप लगाया और उनके आश्रम पर धावा बोल दिया। इस पर ऋषि कपिल का ध्यान भग्न हो गया और उन्होंने अपनी शक्ति से राजा सागर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। साथ ही उन्होंने ये श्राप भी दिया कि उनकी आत्मा तभी मोक्ष प्राप्त करेगी जब उनकी राख गंगा नदी के पवित्र जल से धुल जाएगी, जो उस समय स्वर्ग में बह रही थी। तब राजा सागर के पोते भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्त करवाने के लिए, गंगा नदी को पृथ्वी पर आने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कई दशकों तक, शतकों तक, कई वर्षों तक कठोर तप किया था। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही देवी गंगा प्रसन्न होकर पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई थी, परंतु उनका वेग इतना अधिक था कि पूरी पृथ्वी डूब जाती। इस तरह के विध्वंस से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में समाविष्ट कर लिया और तब कहीं जाकर माँ गंगा इस पृथ्वी लोक पर आई और तब से लेके आज तक इस पृथ्वी लोक में लोक कल्याण करती जा रही है और आगे भी करती रहेगी। जैसे ही गंगा के जल ने भागीरथ के पूर्वजों की राख को छुआ, वे मुक्त हो गए। माना जाता है कि जिस पत्थर पर भागीरथ ने ध्यान किया था उसे भागीरथ शिला के नाम से जाना जाता है, जो गंगोत्री मंदिर के काफी करीब स्थित है। जीवन में एक बार जरूर आना गंगोत्री धाम। जय गंगा मैया। माँ गंगा जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए और प्रसाद लिया, गंगा जल साथ में लिया है घर परिवार के लिए। अब यहाँ से वापस लौट कर जाना है हर्षिल। हर्षिल से हम आगे बढ़ेंगे उत्तरकाशी के लिए और नेहा जी जो है वो इंस्टा 360 लेकर आगे चल रही है। ये रही वो कुड़ी। नाउ शॉपिंग टाइम। एक्चुअली पूरी मार्केट खाली है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, ऑफ सीजन चल रहा है। यहाँ पे होटल्स है, आश्रम्स है, धर्मशालाएं हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको रूम अगर रहना है तो आपको यहाँ पे रूम लेना पड़ेगा और इसमें भी ऐसा है कि किराया जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है, कोई फिक्स रेट नहीं है। कोई 800 लेता है, कोई 1000, कोई 1200, 1500, 2000 तक आपको कमरा मिल सकता है। अब डिपेंड, अगर आपको रुकना है तो आप यहाँ पर कमरा किराए पर लेकर रुक सकते हो और अगर नहीं रुकना है या आगे आपने यहीं पे भी स्टे किया है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिलहाल हम कंटिन्यू कर रहे हैं हर्षिल के लिए। ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि बाइक तो हम लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सारी बाइक का मॉडिफिकेशन भी देखा होगा, लेकिन एक बाइक आपको ऐसी दिखाता हूँ जिसको देखने के बाद आपको लगेगा बाइक गजब दिमाग लगाया है। देखना। ये भाई साहब इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन।
गंगा मैया के दर्शन किए, नीचे उतर रहे थे और नीचे उतरते वक्त देखा कि यहाँ पे बहुत सारे फूड के स्टॉल्स हैं, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं जब बाहर निकलते तो कुछ ऐसा खाएं इसके जगह पर। कभी कभार चाय और बिस्किट होना चाहिए, तो चाय बिस्किट खाते हैं, उसके बाद फिर बाहर निकलनी है और जर्नी शुरू करते हैं। तो आगे बोलना, फ्राइड 02 राइड को सब्सक्राइब करें। अभी वो हर बार नहीं होता है। मैं हूँ करण ठक्कर, बोल मैं हूँ नेहा ठक्कर। पहला बोलती नहीं है, चलो मैं कट करता हूँ यार, ये बोलती नहीं है, पहले खान दो इसको। से समथिंग। All the best for your Char Dham, and you people are rocking. It's everyone's dream to conquer, like see India completely. That too in a road, bike, and you people are rocking. Come on, guys, super support them. All of us to our channel. And thank you so much. Yeah. Please do Ek like, Kannada channel. subscribe, and share. Come on. Chalo, sir. Thank you. गंगा मैया के बहुत अच्छे दर्शन हुए और अब हम लौट कर जा रहे हैं हर्षिल के लिए। बाइक निकाल रहे थे और तभी बेंगलोर से एक यूट्यूबर गर्ल है जो मिली अपने कुछ दोस्तों के साथ। उनसे बहुत ज़्यादा बातें हुई, बहुत कुछ जानने मिला, शूटिंग वगैरह हुई। और लोग हकीकत में बहुत प्यारे मिल जाते हैं, बहुत अच्छे मिल जाते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा है। बस वो कहते हैं ना, आप भला तो जग भला। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं क्योंकि हम जब एंटर हो रहे थे तब हमसे कहा गया था कि बाइक का पार्किंग का 20 रुपीज़ आपको पे करना है। बस सर, मैंने बोला था मैं आपके 20 रुपये दे दूंगा, आपके जो चार्जेस हैं। क्योंकि ये है ना सर, 20 रुपये कहीं आगे चुकाने पड़ेंगे। गंगोत्री धाम जब आप आते हो तो यहाँ पर आपको पार्किंग का 20 रुपीज़ चार्ज करना होता है, जो ये भैया लेते हैं। और कहते हैं कि जब ऐसे किसी भी स्थान पे आप जाओ तो 10-20 रुपये के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आज तो मैं इनसे 20 रुपये छुपा करके भाग जाऊँगा, ये पीछे भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर कहीं भरना पड़ता है। कुदरत का नियम है, डबल भरना पड़ता है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी। गंगोत्री धाम से हम रिटर्न हो रहे हैं हर्षिल के लिए, क्योंकि हर्षिल में जिस होटल में हम ठहरे थे वहां पर हमने हमारा सारा लगेज बांध कर रखा हुआ है। ये सारा लगेज बाइक पर लोड करना है और उसके बाद वहां से हम निकलेंगे आगे के सफर के लिए। कहाँ जाते हैं ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये सारे नज़ारे, ये सारे दृश्य, ये सारे व्यू आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारे वीडियो आपको कैसे लगे ये भी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मज़ा आ गया यार। गंगोत्री जाके आए, दर्शन किया, वहाँ पे चाय और पार्ले जी बिस्किट खाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, ये होटल हिल टॉप हेवन, यहाँ पर हम रुके थे। कल रात को हमने यहाँ पे खाना खाया, 12-12:30 बजे थे। हाँ, 12 बज गए। एक्चुअली 10 बजे यहाँ पे बंद हो जाता है, अलाउड नहीं है। बट वी आर वेरी लकी, हम लोग बहुत लकी हैं। कल रात को हमने यहाँ पे खाना खाया और खाना इतना स्वादिष्ट था। गलती ये हो गई कि हम जब खाना खा रहे थे तो सारे गैजेट्स वगैरह हमने रूम पे रख दिए, बोले यार फ्री होके खाएंगे। जब खाना खाया, एक निवाला खाया, तब पता चला यार इतना स्वादिष्ट है। और जिन्होंने बनाया मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। ये है वो भाई हमारे, अरे कहाँ गए यहाँ सर, क्या नाम है आपका? क्या? गौतम सिंह। ये थोड़े शर्मिल हैं, मतलब शर्मा के बोल रहे हैं। इनका नाम है गौतम सिंह। गौतम सिंह जो है वो यहाँ के कुक है। बहुत लजीज, बहुत प्यारा, बहुत स्वीट। मतलब हम लोगों ने लिटरली उंगलियों को चाटा है, इतना अच्छा खाना इन्होंने बनाया। गौतम सिंह जी, एक बार फिर से हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपके जो ओनर हैं विनोद सर, विनोद रावत, राइट? विनोद जी को भी थैंक यू बोल दीजिएगा। मैम थैंक यू सो मच। और हम थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं जब स्टार्ट करेंगे सफर, क्योंकि अब हम यहाँ से जा रहे हैं हर्षिल से उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जाने के बाद आगे का प्लान दिखाएंगे, आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को, प्राइड 02 राइड। नेहा और करण की चैनल प्राइड 02 राइड पे आप सभी का स्वागत है। और अब हम निकल रहे हैं हर्षिल से।
उत्तरकाशी टारगेट रखा है, उत्तरकाशी से आगे जाने का। अब देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। ये खूबसूरत नज़ारे। मैं हूँ FZX 150cc यामाहा रेट्रो पे, मेरा साथी, मेरा दोस्त। अच्छी बात हकीकत बताऊँ मैं इस बाइक के अंदर मुझे ये लगी कि ये इतनी लोडेड है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि भाई इतनी लोडेड है कि जितना लोड एक व्यक्ति किसी बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन वाली गाड़ी पे रखता है, खास करके वो टू व्हीलर। देवभूमि उत्तराखंड के चारधाम की यात्रा के लिए आप ट्रेन द्वारा हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं, और बाय फ्लाइट अगर आप आते हैं तो देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी आप उतर सकते हैं। देहरादून में अगर आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहां से आपको गंगोत्री धाम जाने के लिए बस या प्राइवेट कैब मिल सकती है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से गंगोत्री धाम की जो दूरी है वो करीब करीब 266 किलोमीटर है। उसके लिए वक्त जो है वो लगता है 7 से 8 घंटे का। अगर आप बीच बीच में ब्रेक लेते हो तो शायद ये वक्त और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप हरिद्वार स्टेशन पर उतरते हो तो हरिद्वार से भी आपको बस या प्राइवेट टैक्सी मिलती है। हरिद्वार से अगर आप अपना व्हीकल करके आना चाहते हो, अपना व्हीकल इन द सेंस अगर आप बाइक या स्कूटी लेकर आना चाहते हो, तो हरिद्वार में रेंट पर, किराए पर बाइक टू व्हीलर्स मिलती है। इसका सर्च आप गूगल पे कर सकते हो। जो रेट है वो सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, तो प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, और वहीं पर गूगल में उनके नंबर्स भी मिल जाएंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से गंगोत्री धाम की जो दूरी है ये गूगल मैप में हमें बता रही है 289 किलोमीटर, और यहाँ पर आने का वक्त आपको बाय रोड ये बता रहा है 8.5 घंटे। ये अप्रॉक्स है, ऊपर नीचे टाइम हो सकता है। अब आप कौन से सीजन में आ रहे हो और किस वक्त आ रहे हो उस पर सारा निर्भर करता है। ये सीजन की बात मैंने इसके लिए करी क्योंकि इस वक्त आप वीडियो में ये देख सकते हो, मैं सिंगल सोलो बाइक लेकर आगे साइड पर खड़ा रह गया और नेहा को पैदल पैदल आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कीचड़ थी कि पीछे का पहिया आधे से ज़्यादा कीचड़ में धंस गया था। 2 लोगों ने पीछे से धक्का दिया, तब कहीं जाकर बाइक निकली। इस वक्त हम बरसात की सीज़न में हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड और ये सारी तकलीफ़ें हमें झेलनी पड़ी। वहीं अगर आप ऋषिकेश से माँ गंगा जी के धाम गंगोत्री धाम आना चाहते हैं तो ऋषिकेश से इसकी दूरी है 265 किलोमीटर, और समय जो है वो लगेगा आपको करीब करीब 7.5 से 7.25 घंटे। बहुत सारे जगहों पर उबड़ खाबड़ रास्ते मिले, कीचड़ से भरे हुए रास्ते मिले, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राके साईं मार सके ना कोई। ये ईश्वर की ही दया थी कि हम निर्विघ्न चारधाम की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि हर एक सनातनी को जीवन में एक बार उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड की ये पवित्र चारधाम की यात्रा कर लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। ज्ञानी जन कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इस वक्त समय है, हाथ पैर मजबूत है, साथ दे रहे हैं, तो ईश्वर का नाम स्मरण कर लो, क्योंकि अगला पल कैसा होगा, क्या होगा, कोई नहीं जानता। और हम बढ़ रहे हैं अगले पल के इंतजार के साथ साथ हमारे मंजिल की ओर। तो फिलहाल उत्तरकाशी से पहले हम रुके हैं जहाँ पर ये है वो भवन यात्री निवास, जिसका नाम है गुजरात भवन यात्री निवास। और यहाँ पर हमने 2 कमरे बुक कराए। ये हमारे दोनों साथी खड़े हैं, एक कमरे में हमारे दोस्त हैं और एक कमरे में हम हैं। चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कमरा कैसा है, ये रूम कैसा है। ये हम एंटर हुए, एंटर होने के साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे 2 चेयर है। एक चेयर पर हमारे राइडिंग जैकेट्स वगैरह पड़े हैं, नया बैठी है, आप देख सकते हो। ये बेड, डबल बेड, और यहाँ पर ये टीवी दिया हुआ है। अब आते हैं बाथरूम में। मैं अब तक जितनी जगह पर घुमा हूँ उन सब में सबसे बेस्ट मुझे बाथरूम लगा तो ये लगा। ये गीज़र दिया हुआ है गर्म पानी के लिए, तो सवेरे आप नहा धो के फ्रेश होकर निकल सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, ये रूम भी अच्छा होगा। रूम की जो कीमत है, रेंट है, वो है अप्रॉक्स 1000 रुपीज़। हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमको दे दिया 700 रुपीज़ में पर रूम, क्योंकि हम एक साथ में 2 रूम ले रहे थे इसके लिए।
और अब हमने इनको खाने के लिए भी ऑर्डर दे दिया है, तो इन्होंने कहा कि जैसे खाना रेडी होता है हम आपको बुला लेंगे, तो आप प्लीज़ खाने के लिए आ जाइएगा। मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, उसके बाद मैं आ जाएगी, फ्रेश होने के बाद जाते हैं खाना खाने के लिए। और दिन का नज़ारा सुबह मॉर्निंग में दिखेगा। हाँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो भवन है इसके सामने की तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो देखते हैं सनराइज़ अगर मिला तो आपको दिखा देंगे। फ़िलहाल स्टॉप करता हूँ वीडियो को, क्योंकि फ्रेश होने जाना है और उसके बाद में ये सब निकालना है, सारे गैजेट्स वगैरह चार्जिंग को लगाने हैं, डेटा ट्रांसफ़र करना है। बहुत भयंकर वाला काम है। आधे से ज़्यादा काम जो है वो हमारी श्रीमती जी करती हैं। तो फिलहाल खाना खाने के लिए जाएंगे, तब मिलते हैं। दाल है, पनीर मटर की सब्जी है, ये लौकी और आलू की सब्जी है, प्याज है, रोटी है, पापड़ है, राइस बाद में आएगा। अचार दिया गया है, थोड़ा अचार। टेस्ट करके बताइए ना कैसा है, सारी चीज़ें प्लीज़ बताइए जल्दी से। ओके, ग्रेट। दाल अच्छी है, सब्जी भी अच्छी है, लौकी की सब्जी है, आलू और लौकी। आलू। ओके, ये पनीर मटर घर जैसा खाना है। घर जैसा खाना है, तो हम घर जैसे खाने का लुत्फ उठाते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं भी आपको बता देता हूँ, ज़रा रोटी के साथ में टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसका जो स्वाद है वो कैसा है। और फिलहाल ये बाबा की जय। इट्स गुड, बकायदा आप खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल हम एंजॉय करते हैं हमारे आज के इस भोजन को। रूम पे जाके सो जाएंगे और कल सुबह फिर मिलते हैं राइट 02 राइड में।